जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर ब्रजेश सिंह, ही सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉक एक्सेस। ब्रजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑन सच अ बिजी डे, जहां पे मार्केट में डीप करेक्शन देखने को मिल रही है। सर, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं, कहाँ थमेगी ये करेक्शन? गुड आफ्टरनून गिरी जी। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड इस समय तो थोड़ा सा नेगेटिविटी ही दर्शा रहा है निफ्टी का, और जो जिस हिसाब से बिकवाली देखने को मिली है वो इस समय तो मुझे नहीं लगता कि कोई थमेगी, बशर्ते ये कि 25,450 के ऊपर अगर बंद होता है निफ्टी, इट वुड बी गुड पार्ट। अगर वो उस लेवल पे बंद होता है तो हम मान के चल सकते हैं कि 25,450 से लेके 26,000 के बीच में अगर इस दायरे पे निफ्टी अगर कंसोलिडेट करती तो वेल एंड वेरी गुड। हालांकि मैं एक ही चीज मैं अगर हम डेली चार्ट को देखें तो मैं ये कहूँगा कि 4 जून का लो है 21,281। उसके ऊपर एक जो लो बना था वो 5 अगस्त को बना था 23,893 का। उससे ऊपर एक लो बना था आपका 9 सितंबर 24,753 का। ये 3 नीचे के पॉइंट है, और ऊपर का अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, जो स्विंग हाई है, जो 52 वीक हाई है 26,277, तो आप ये देखिए कि जो 68.1% रिट्रेसमेंट वैल्यू है आपके 5 अगस्त की, वो लगभग 24,796 के आसपास आती है। तो मेरा पहला ऐसा मत है कि अगर ये भी साइकोलॉजिकल 25,000 वुड बी प्लेइंग इज टफ टू ब्रेक, बट 25,000 का लेवल हम लेके चलेंगे एक सपोर्ट का, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 24,796 का रहेगा, या प्रिसाइजली हम कह सकते हैं कि 24,700 का एक लेवल रहेगा कि जो कि नहीं ब्रेक होना चाहिए अगर ये फॉलो अप सेलिंग होती है तो। ऊपर में रेजिस्टेंस बतौर मैं यही कहूँगा, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो इस समय 25,650 फॉलोड बाई 25,950, ये लेवल ऊपर के रहेंगे। तो मेरा ऐसा मत है कि निफ्टी अगर ये 25,000 से लेकर 26,000 के बीच में अगर कंसोलिडेट करता है तो इट वुड बी अ गुड पार्ट, एंड आफ्टर दैट दिवाली के बाद में जो रैली स्टार्ट हो या दिवाली से पहले जो रैली स्टार्ट हो दैट वुड बी कंटिन्यू। बट हाल फिलहाल में मार्केट में नमी है। बैंक निफ्टी के लिए भी मैं फटाफट आपको एक पॉइंट गिरा दूं। 4 जून का जो लो है वो लगभग 46,077 का है। उसके बाद में 14 अगस्त का जो लो है 49,654 का है, और उसके बाद में आप 9 सितंबर का जो लो है लगभग 50,369। ये 3 स्विंग लो को पकड़ेंगे, और ऊपर में अगर हम स्विंग हाई को पकड़ते हैं 54,467, तो उस लिहाज से जो इम्पोर्टेंट वैल्यू नजर आ रही है वो इस समय इमीडिएटली 51,900 आ रहा है, और उसके बाद में 51,004। तो क्लस्टर ऑफ जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 51,400 51,900 का आ रहा है। ये 2 लेवल रहेंगे ध्यान में रखने के लिए। और ऊपर में अगर मैं बोलूँ तो इस समय इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 54,600 फॉलोड बाय 54,900। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है ऊपर और नीचे के लिए। हाल फिलहाल में बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में ही नरमाश है। पैनिक सेलिंग हुई है, गैप डाउन ओपनिंग में, तो इमीडिएटली कोई स्टॉक्स बाइंग ना करें, थोड़ा एक बेस फॉर्मेशन होने दें फिर ही बाइंग करें, और ये प्रोस्पेक्टिव से बाइंग करें कि आपका व्यू एटलीस्ट यू आर लुकिंग फॉर 3 मंथ और 6 मंथ ऑफ टाइम फ्रेम विद दिस स्टॉप लॉस। वेरी ट्रू सर। अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स जो है अपना सवाल लेके क्यू में लग चुके हैं। पहला सवाल कमलेश जी का है, और ये सवाल 3 स्टॉक्स पे है, L&T, मज़गांव डॉक और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। जानना चाहती हैं क्या इन लेवल्स पे बाय करना शुरू कर दें? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आपका व्यू एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने या 6 महीने का तो ही बाइंग करें, अन्यथा ना बाइंग करें। रही बात रिलायंस इंडस्ट्री की, तो जो रिलायंस इंडस्ट्री का स्विंग होता है लगभग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहले का जो था वो लगभग यही लेवल था 2800 के आसपास का था, और उसके बाद में 2715 का था। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपका व्यू 6 महीने प्लस का है तो ये मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2700। पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड अगर करते हैं तो आप 3000 के लेवल के टारगेट अजम्पशन ले सकते हैं, और अगर आपका व्यू मोर देन 6 मंथ का है देन इट कैन इवन ट्राई टू टच 3200 ऑल्सो। मज़गांव डॉक की बात करूं तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम ट्रेंड में फॉर्म में ये ट्रेड कर रहा है।
मैं ये कह सकता हूँ कि 3850 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा और इसमें गिरावट आ जाने दीजिए। 3850 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और ऊपर में जो पुल बैक रैली एक्सपेक्ट करेंगे तो आप 4400 का पकड़ के चल सकते हैं। 4600 का टफ रेजिस्टेंस है, अगर 4600 का लेवल ब्रेक करता है देन इट हैज अ पोटेंशियल टू वे बैक टुवर्ड्स द 5000 आल्सो। तो थोड़ा और गिरावट में आने दें, तब आप मस्ट बाइंग करें। एलएनटी के बारे में ये कहूँगा कि एलएनटी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एक रेंज में था। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 3800 3850 का था, और नीचे में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो लगभग 3450 से 3500 के आसपास का था। मौजूदा समय में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मैं कहूँगा ट्रेडिंग के लिए जो कि 3300 का आप लेके चलें। और मेरा ऐसा मत है कि अगर ये पुल बैक रैली एक्सपेक्ट करेंगे तो 3675 के ऊपर बंद देता है तो दोबारा आप रीटेस्ट कर सकते हैं 3800 का। तो अगर इन तीनों के चार्ट को अगर मैं कंपेयर करूं तो रिलायंस का चार्ट थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू ये दोनों चार्ट्स। तो कमलेश जी, आप रिलायंस के स्टॉक को करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, बाकी दो को सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही आप जो है उन दोनों स्टॉक्स में आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। रमन कुमार जी का सवाल है, ये सवाल है कल्याण ज्वेलर्स पे। उनके पास 720 के हिसाब से 100 शेयर पड़े हुए हैं कल्याण ज्वेलर्स के, जानना चाहते हैं इस समय क्या करूं? होल्ड ऑन रखने की सलाह रहेगी। रैली जो चालू हुई है लोअर टॉप हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन की, वो भी बरकरार ही है। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। 685 का एक सपोर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सपोर्ट जो स्विंग लो है वो लगभग 705 का आ रहा है। तो मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि स्विंग लो को आप पकड़ के चलें 705 को, उसका ही एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 765 का है। अगर उसके ऊपर ये ट्रेड होता है तो ये इसका स्टॉक दोबारा जो 52 वीक हाई है वो आप ब्रेक होता हुआ देखेंगे। 786 का 52 वीक हाई है वो आप ब्रेक होता देखेंगे, और स्टॉक दोबारा एक बार 850 से 865 तक के लेवल को दर्शाता है। तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चले 705 का। अगला सवाल है वरुण बेवरेजेस पे। ये दो का सवाल है, एक महाशय ने नाम नहीं लिखा है, एक अमित शर्मा जी है। उनके पास शेयर्स है वरुण बेवरेजेस के एट द रेट ऑफ 636। जानना चाहते हैं कि करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए। और एक और महाशय जो है वो वरुण बेवरेजेस खरीदना चाहते हैं, क्या ये सही स्तर होगा खरीदारी का? खरीदारी का जो स्तर रहेगा वो लगभग 560 का रहेगा, और उसमें 540 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। रही बात जो पहले व्यूअर की थी कि क्या करें इस लेवल पे, तो मैं यही कहूँगा कि एग्जिट कर लें। 620 का टफ रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तब तक आप इसमें रिवर्सल नहीं देख सकते हैं। तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर नहीं एग्जिट करना चाहते हैं तो फिर 560 पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सो दैट आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। लेकिन 540 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। और जैसे कि मैंने कहा कि 620 का जो है वो एक टफ रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस कर लिया तो जो एक ट्रेंड में ये ट्रेड कर रहा था वो आप देखेंगे ब्रेकआउट होता हुआ, और फिर वहां से जो रैली पकड़ेगा वो लगभग 700-710 तक जा सकता है। आशीष जी का सवाल है सेल पे। उनके पास सेल के शेयर है, स्टील अथॉरिटी के शेयर्स है। जानना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मोमेंटम में मेटल स्टॉक्स रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये मोमेंटम जो है वो जारी रहेगा? पहली बात। दूसरा, जिसके पास सेल के शेयर है, क्या उनको अगर मुनाफा हो रहा तो मुनाफा वसूल लेना चाहिए या फिर निवेशित रहना चाहिए? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। 137 का भाव है। और अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है, मैं अजम्पशन लेके चलूँ लॉन्गर टर्म मतलब 9 महीने या 12 महीने का, तो आप बने रह सकते हैं। और वैसे भी अगर सेल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो नीचे में 125 128 के आसपास में उसको सपोर्ट मिलता है, और ऊपर में आप देखेंगे तो 155 के आसपास में उसका रेजिस्टेंस आता है। तो अगर व्यू बड़ा है तो आप बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए। दोबारा एक बार अगर ये 130 के आसपास में आता है तो 125 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगेन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 145 155। लेकिन अगर जैसे लॉन्गर टर्म व्यू है जो मैं कह रहा था 9 महीने से 12 महीने का, तो उस लिहाज से इसका जो टारगेट है वो 185 फॉलोड बाय 225 का निकलता है। विकास का सवाल है, वो कहते हैं क्या ये सही समय है एसआईपी को टॉप अप करने का, कि अभी और इंतजार करना चाहिए? सी ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट के हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि बेटर है, नथिंग रॉन्ग इन इट।
क्योंकि सिंस हम व्यू लेके जो अगर चलते हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि ट्रेंड में कोई नेगेटिविटी नहीं है और ऐसे दौर आते ही हैं। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के हिसाब से बने रहने की सलाह रहेगी, बट अगर शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो घबराहट तो होगी ऐसे मार्केट की सेल ऑफ को लेके। वेरी ट्रू। अगला सवाल जो है मैं दो लोगों का सवाल एक साथ ले लेती हूँ क्योंकि ये रेलवे स्टॉक्स पे है। एक का सवाल है आरवीएनएल पे। उनके पास वो कहते हैं कि आरवीएनएल को किस रेट पे लेना चाहिए, और दूसरों उन्हीं का सवाल एक और है इरेकॉन पे। उनके पास 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 276। इसमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, इरकॉन के पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इरकॉन का जो टॉप बना था वो लगभग 351 का बना था। वहां से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। 296 पे लिया हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 219 के भाव में ट्रेड कर रहा है। मेरा पहला तो यही था कि आप एटलीस्ट अपना एक लॉस बुक करते हैं, चाहे वो मॉनिटरी टर्म में होता है या परसेंटेज टर्म में होता है। फिर भी एनी हाउ मैं यही कहूँगा इस समय स्टॉक को 202 रुपया या 205 रुपये का एक सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो आप उसका एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। पुल बैक रैली अगर आती है तो आप मान के चलें कि इट कैन मूव अप टू द लेवल ऑफ 235 238। 250 का टफ रेजिस्टेंस है, अगर उसको ही ब्रेक करता तब आप मान के चल सकते हैं कि ये ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिला और फिर दोबारा आपका लेवल रीटेस्ट हो सकता है। अदरवाइज 235 238 के बीच में आप निकल जाइए, लॉस थोड़ा बुक कर लीजिए। और अगर नीचे में 202 रुपया अगर ब्रेक करता है तब भी निकलने की सलाह रहेगी। आरवीएनएल के बारे में यही कहूँगा कि आरवीएनएल लोअर टॉप से लोअर बॉटम में चार्ट में ये ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम और चार्ट को भी अगर हम देखें तब भी उसमें कोई इतना पोटेंशियल है नहीं है, तो एक्यूमुलेशन करने की सलाह नहीं दूंगा। ट्राई टू अवॉइड रेलवे स्टॉक राइट नाउ। पुनीत शर्मा जी का सवाल है वक्रांगी पे। उनके पास 1100 शेयर है वक्रांगी के एट द रेट ऑफ 26 रुपीज़। शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे टारगेट मांग रहे हैं। 33 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलें 33 रुपए का। अगर वो ब्रेक करता है तो एक बार निकल जाइए। ऊपर में अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो जो इसका पहला 52 वीक हाई था रिसेंट है 37 रुपीज के आसपास, आप वो मान के चल सकते हैं। उसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो 41-42 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा, लेकिन 33 को जरूर ध्यान में रखें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अनुज सिंह जी का सवाल है और ये सवाल है यूरेका फोर्ब्स पे। वेरी गुड आफ्टरनून ब्रजेश सर। यूरेका फोर्ब्स के शेयर लेना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, किस लेवल पे लेना चाहिए? गीता जी, सॉरी टू से दैट मेरे पास में इसका डेटा नहीं है, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। राइट सर, ठीक है। कमलेश जी का सवाल है और ये सवाल है रीफ्रेक्स इंडस्ट्रीज पे। वेरी गुड आफ्टरनून ब्रजेश सर। रीफ्रेक्स इंडस्ट्रीज 100 शेयर एट द रेट ऑफ 163। लॉन्ग टर्म का व्यू रखता हूँ, क्या करना चाहिए? रिफ्लेक्स इंडस्ट्री इस समय 545 का भाव चल रहा है। तो पहला तो यही है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा इनको, क्योंकि जिस हिसाब से इन्हें लिया है इनका व्यू बहुत लॉन्गर टर्म का था, तो बने रहने की सलाह रहेगी। और मैं ये भी कहूंगा कि जो व्यूअर्स जो मिस आउट कर रहे थे, जिन्होंने आरवीएनएल और आइरकॉन के बारे में पूछा था, ये ऐसे स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। ये स्टॉक्स बेटर है, अभी भी मोमेंटम ऑफ द स्टॉक जो है वो पॉजिटिव है। चाहें तो ये करंट लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 480 का रहेगा, और जिन्होंने इस लेवल पे भी जो निवेश किया 160 या 180 पे, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 480 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 640 का निकल रहा है, और दूसरा जो टारगेट निकल रहा है वो 770 का निकल रहा है। लेकिन व्यू जो थोड़ा सा है वो ब्रॉडर रहेगा। एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिहाज से आप लेके चलें, बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश एंट्री भी चाहें तो कर सकते हैं। 480 का स्टॉप लॉस, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 640 फॉलोड बाय 770। संदीप जी का सवाल है और ये सवाल है संवर्धन मदरसन पे। उनको खरीदना है, क्या वो अभी करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं, और अगर आप खरीदने की सलाह देंगे तो टारगेट क्या हो सकता है? तो संवर्धन 203 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मत है कि 200 के नीचे अगर जाता है तब आप बाइंग करें। समवेयर अराउंड 198 के आसपास में अगर मिलता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं जरूर कहूंगा 190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 222 से 225 के निकल के आ रहे हैं, तो ये लेवल पे नहीं है, लेकिन समवेयर अराउंड बिलो 198 के आसपास में मिलता है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 190।
जय पटेल जी का सवाल है और ये सवाल है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे। उनके पास 137 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 289। प्लीज़ बताएं मैं निकल जाऊं या फिर होल्ड करके रहूं ये शेयर्स। देखिए लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये पहला बात तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में, तो एक ट्रेंड तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरा भी अगर हम देखें तो 280 275 के आसपास में इसको मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और वेरएज नीचे अगर हम देखें तो 240 के आसपास में इसको सपोर्ट मिलता है। तो मेरी पहला मत ये रहेगा कि निकलने की सलाह रहेगी। 200 अगर 40 ब्रेक करता है तब आप निकल जाइए, अन्यथा कोई उछाल आता है 265 270 के पास में आता है तब भी आप निकल जाएगी, क्योंकि ट्रेंड ऑफ द चार्ट वीक है। इवन इंडिकेटर और जो स्ट्रेंथ होती है स्टॉक की वो भी वीक दर्शा रही है, तो निकलने की सलाह रहेगी अगर 240 ब्रेक करता है तब भी, और 265-70 के आसपास आता है तब भी। सुयश का सवाल है और ये सवाल है आधार हाउसिंग पे। उनको आधार हाउसिंग में निवेश करना है शॉर्ट टर्म के लिए, क्या आप सलाह देंगे? तो आधार हाउसिंग की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक लगभग 374 से जो रैली देखने को मिली थी, इसने हाई बनाया था लगभग 515 का, वहां से फिर उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इस समय 445 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मत है कि 440 के नीचे अगर ये ट्रेड होता है तो आप बाइंग करें। 410 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, और ऊपर में शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो टारगेट आएंगे वो लगभग आपको 495 से 510 के आएंगे। तो ये लेवल पे तो नहीं, अगर थोड़ा और गिरावट आती है 440 के नीचे, प्रिसाइजली बोलूं तो 430 के आसपास मिल जाएगा तो आप बने रहे। 410 का स्टॉप लॉस, प्ले फॉर द रिवर्सल टारगेट ऑफ 490 और टू 500 एंड 500। इस बीच एक नज़र मार्केट पे दे देते हैं, और निफ्टी इस समय डे लो पे आ गया है, 463 पॉइंट्स डाउन, 25,333 का लेवल है, और डे लो के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। आज जिन शेयर्स में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें HDFC बैंक, हैवीवेट, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, LNT, TCS, ITC सब शेयर्स शामिल हैं। आज सिर्फ 6 शेयर है 50 में से 5 शेयर है जहां पे थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिल रही है। उसमें सन फार्मा, टाटा स्टील, JSW स्टील, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला। तो डिफेंसिव्स एक बार फिर प्ले में आ रहे हैं। मेटल्स में थोड़ी बहुत तेज़ी है बिकॉज ऑफ द चाइना स्टिमुलस एंड डॉलर वीकनेस, वो हमने एक मोमेंटम देखा था, तो मोमेंटम कुछ शेयरों में बाकी अभी बना हुआ है। लेकिन फार्मा स्पेस जो है एक बार डिफेंसिव के तौर पे उभर के आ रहा है एक बार फिर। विजय सर, इज इट राइट टू गेट इनटू फार्मा स्पेस राइट नाउ? See, whenever such type of corrections comes, so always FMC sectors, pharma, IT, इनमें ही बाइंग देखने को मिलती है। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे भी फार्मा के बारे में मैं चेक कर रहा था मॉर्निंग सेशन से, तो उसमें ग्रेन्यूल्स था, GLS है, ग्लेडमार्क लाइफ साइंस है, उसमें बाइंग थी, अजंता फार्मा में बाइंग थी, सन फार्मा में बाइंग थी। तो इसमें मिड कैप भी आगे, लार्ज कैप भी आगे, जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो मैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूं कि अगर हम GLS को, अगर हम चार्ट को देखें तो 1131 के आसपास में इस समय ये ट्रेड कर रहा है। 1110 के आसपास में अगर ये मिलता है तो आप वहां उस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 1075 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलें, और पुल बैक रैली जो रहेगी वो लगभग 1275 से 1280 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। ग्रेन्यूअल की अगर मैं बात करता हूं तो इस समय स्टॉक जो है वो लगभग 597 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 590 पे अगर ये मिलता है तो आप उस लेवल पे आप बाइंग करें, और 570 में अगर पुल बैक आएगा तो इसको लगभग 635 640 तक लेके जा सकता है। और रही बात सन फार्मा की, तो सन फार्मा का इस समय भाव जो चल रहा है 1925 का भाव चल रहा है। मौजूदा स्तर या कोई भी गिरावट आती है 1900 तक के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 1820 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलें, और जो टारगेट रहेंगे वो 2120 से लेके 2140 के रहेंगे। इस बीच बैंक निफ्टी 51,900 का लेवल इसमें देखने को मिल रहा है। 1010 अंकों की गिरावट इसमें अब बनी हुई है। 51,911 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डे लो पे बैंक निफ्टी भी कामकाज करते हुए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखते हैं। श्वेता जी का सवाल है, ब्रजेश सर नमस्कार, क्या मैं टाटा मोटर्स एक्यूमुलेट कर सकती हूँ करंट डिप पे, और LNT माइंट्री और परसिस्टेंट सिस्टम्स पे आपका क्या नज़रिया बन रहा है? तो मैं LNT माइंट्री से स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट। शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखा जाए, और मेरा शॉर्ट टर्म में अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप
2 से 3 महीने का लेके चल रही हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो 5,300 से जो रैली स्टार्ट हुई थी वो लगभग इसको 6,590 तक लेके गई। वहां से बाद में उसने एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इस समय जो स्टॉक जो चल रहा है वो लगभग 6,190 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप बाइंग कर सकती हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 6,000 का रहेगा और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे जो 52 वीक हाई है 6,570 वो पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन इट कैन इवन ट्राई टू टच 6,750 ऑल्सो। दूसरा काउंटर था आपका कि क्या मैं टाटा मोटर बाइंग कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली अगर मैं कहूँ तो अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है तो हाँ, शॉर्ट टर्म का है तो अवॉइड कीजिए। इसमें और गिरावट आप देख सकते हैं। स्टॉक पहला जो नीचे का लेवल जो सपोर्ट का रहेगा साइकोलॉजिकल मांग 900 रुपए का आ रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो भी एक बार आप ब्रेक होता हुआ देखेंगे और उसके बाद में जो सपोर्ट है वो लगभग 850 860 का आ रहा है लॉन्गर टर्म के हिसाब से। उस लेवल पे अगर मिलता है तभी आप बाइंग करें, अन्यथा शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी। परसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन आज देखने को मिला है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स है और ट्रेंड ऑफ द चार्ट थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो वो मेरा मत है कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। फिर भी अगर आपको बाइंग करनी है तो 5,000 के आसपास में अगर मिलता है तभी आप बाइंग करें। 4,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो आप मान के चलें 5650 के रहेंगे। जी, अभी का सवाल है और ये सवाल है सुज़लॉन पे, क्या ये सही समय है सुज़लॉन के शेयर खरीदने का? और दूसरा है जुबिलेंट फूडवर्क्स। मेरे पास जुबिलेंट के शेयर्स हैं 520 के स्तर पे खरीदे हुए। मैं 750 का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या ये स्तर आएगा या नहीं? सुज़लॉन में आज दिक्कत है क्योंकि आज गवर्नेंस को लेके एक बार फिर इश्यूज सुज़लॉन में देखने को मिले हैं। काफ़ी अच्छा रनअप हम देख चुके थे, उसके बाद एक थोड़े बहुत मुनाफा वसूली सुज़लॉन के स्टॉक में बनी हुई है। क्या करना चाहिए सर? तो सुज़लॉन को अगर हम देखें तो स्टॉक 9-10 रुपए पे ट्रेड करता था मई 2023 में। वहां से जो एक रैली पकड़ी, हायर टॉप हायर बॉटम की पकड़ी है, उसके बाद 33 रुपए के आसपास में मार्च 2024 को रहा। वहां से वन वे एक रैली थी, एक पैराबोलिक कर्व की एक रैली थी जो उसको ऊपर लेके गई। तो सुज़लॉन में अगर मैं कहूँ 76 के आसपास में इस समय ये ट्रेड कर रहा है। 70 का अच्छा सपोर्ट है, तो मेरा यही मत रहेगा कि 70 ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो 70 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बाइंग का लेवल रहेगा 74 रुपये और उसके नीचे का रहेगा। और अगर पुल बैक रैली आती है तो आप मान के चल सकते हैं 81 रुपया फॉलोड बाई 86 रुपये, ये दो लेवल रहेंगे ऊपर में। जुबिलेंट फूड के बारे में मैं यही कहूँगा कि 520 पे अगर ले रखा है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्जाना नहीं है। करंट लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और स्टॉक का जो चार्ट है वो थोड़ा वीक हुआ है, तो मौजूदा स्तर 634 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। आप प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मत है कि 600 के नीचे एक बार ये दोबारा रीटेस्ट करेगा। लगभग 580 590 के आसपास में आता है, तब आप दोबारा एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 540 एंड देन लुक फॉर द योर टारगेट जो आप 750 का बोलोगे। हाल फिलहाल में प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। जी, दीपक जी का सवाल है और इस सवाल है आईओसी पे और बीपीसीएल पे। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास आईओसी और बीपीसीएल के शेयर है, क्या मैं प्रॉफिट वसूल लूं, एग्जिट कर लूं? आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा? तो मैं लॉन्ग टर्म का व्यू अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने से 9 महीने के लिहाज से ये बात कर रहे हैं। 350 के आसपास में बीपीसीएल ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। 310 315 का अच्छा सपोर्ट है, लगभग 330 या 335 के आसपास में आता है तो एक बाइंग और बनती है, लेकिन स्टॉप लॉस 310 का लेके चलें। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो आपको 440 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट मैं अजम्पशन करता हूँ 500 रुपये का रहेगा। उस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रही बात आईओसी की, तो अगर व्यू लॉन्गर टर्म का है तो आप देखिए स्टॉक्स को मल्टीपल टाइम 180 185 के बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। वहीं लगभग 160 के आसपास में इसको बाइंग देखने को मिलती है, तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मत है कि एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लें,
उसका रीज़न है कि जो ऑक्सीलेटर है उसमें एक नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिला है। तो हो सकता है एक बार ये दोबारा 160 के लेवल को रीटेस्ट करे, और अगर उसको ब्रेक करता है तो जब कभी भी आप देखिए कि 20 रुपीज़ अपसाइड 20, अगर 20 रुपीज़ की रेंज है तो अगर वो 180 के ऊपर अगर ट्रेड करता तो 200 रुपये का टारगेट होता। अगर 160 पे अगर ब्रेक करके ट्रेड करेगा तो 140 के आसपास आएगा। तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जन आपको इंडिकेटर्स या ऑक्सीलेटर फ्रंट्स में देखने को मिलेगा। अंकुर का सवाल है, और ये सवाल है महाराष्ट्र बैंक पे। महाराष्ट्र बैंक के 5000 शेयर है @43, और ये पूछ रहे हैं सर, ऐसे बाजार में जब बाजार एकदम से गिरता है तो कैसे पैनिक को हैंडल करना चाहिए, और पेशेंस के साथ, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या अभी भी निवेशित रहना चाहिए? देखिए, मेरा एक सिंपल सा मत है, क्योंकि आपने कोई स्टॉक लिया है तो आप फंडामेंटल जरूर देखिए, जिस लिहाज से जो टाइम फ्रेम पे आपने लिया है, 9 महीने 12 महीने या 1.5-2 साल का व्यू है। और अगर टेक्निकल फ्रंट से अगर मैं कहूँ तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप डेली चार्ट या वीकली चार्ट देख लीजिए, और लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज को आप लगा लीजिए कि लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज जनरली टेक्निकल में 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। अगर कोई स्टॉक या इंडाइसी उसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो आप ये अजम्पशन ले सकते हैं कि स्टॉक में मजबूती है। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 56 रुपये के आसपास में इसका लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज की वैल्यू आ रही है, और आपने अगर 43 के भाव में लिया तो मैं यही कहूँगा कि 56 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अगर वो ब्रेक करता है तो एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में मैं यही कहूँगा कि स्टॉक अगर 63 रुपये या 64 रुपये के ऊपर बंद देता है तो ये दोबारा एक बार 70-72 के लेवल को रीटेस्ट कर लेगा। 56 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बने रहने की सलाह रहेगी। 63-65 के आसपास में आता तो वहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, और 70 और 72 एक टफ रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो आप मान के चल सकते हैं कि स्टॉक्स में री रेट हुआ है और स्टॉक में 3 डिजिट तक जाने की संभावना है। तो हाल फिलहाल में 56 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। विजय सर, 2 स्टॉक्स जो आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, एक जस्ट डायल जिसमें काफ़ी अच्छा मूव हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 3.5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दूसरा मुथूट कैपिटल 390 के आसपास कामकाज कर रहा है, 5% का इजाफा। तो मुथूट कैपिटल के बारे में अगर हम देखें तो डेली चार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे कि एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है, और ये एक बुलिशनेस दर्शाता है। लगभग 391 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अगर किसका मत 6 महीने का है, या मैं ये कहूँगा 3 से 4 महीने का भी है, तो ये लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 330 रुपीज़। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 515-520 का टारगेट निकल के आ रहा है, तो डेफिनेटली मुथूट फाइनेंस आप बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद में अगर मान के चलो गिरावट भी आ गई तो फिर उसको कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो दोनों ही सत्र में राउंडिंग बॉटम एज वेल एज कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन में ये बुलिशनेस ही दर्शाता है, क्योंकि जब राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है तो जब राउंड बनता है तो नीचे की तरफ में आप देखेंगे वॉल्यूम ड्राई अप हो गया। तो आप दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज द राइट हैंड साइड वहाँ वॉल्यूम का जनरेशन हुआ है। तो इस समय मौजूदा समय में वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो ये अच्छा स्टॉक है, बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। 330 का स्टॉप लॉस, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 515 520। जस्ट डायल के बारे में बात करूं तो हायर टॉप हायर बॉटम में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था 1207 के आसपास में, ये इस समय ट्रेड हो रहा है। 1100 का अच्छा सा सपोर्ट है। स्टॉक को चाहिए कि 1250 के ऊपर एक बार बंद हो। 1250 के ऊपर अगर बंद होगा तो आप देखेंगे स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए, लगभग 1350 1400 रुपये तक जा सकता है। तो हाल फिलहाल में 1100 रुपये का एक स्टॉप लॉस, अगर किसी को बाइंग करनी तो इस मौजूदा समय बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको इग्निशन मिलेगा 1250 के ऊपर। विजय सर, सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहती। मेरे को पता है कि आज बहुत टर्बुलेंट डे है आप सब के लिए और हम सब के लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इस बिजी डे में टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।